दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल केमोफोबिया में। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कायरल कंपाउंड के बारे में बताना चाहूँगा। तो कायरल कंपाउंड किसे बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। हमें पता है ये कार्बन की कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह के कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखी, द कायरल कंपाउंड आर नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, जो ऊपर जो कंपाउंड लिया था हमने वापस से वही बनाया है। उस कंपाउंड का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर इस मिरर इमेज कंपाउंड को अगर हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा आइडेंटिकली बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये सुपर इम्पोज नहीं है। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं इसे हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। और कायरल सेंटर को हम इस ऐसे स्टार मार के डिनोट करते हैं। जो कार्बन इसके ऊपर अगर स्टार है तो समझ लीजिए कायरल सेंटर है, और ये जो ये कंपाउंड कायरल है, कायरल कंपाउंड है। और द प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी। सेकेंड मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होता है? द कंपाउंड विच विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पास थ्रू द सॉल्यूशन। उस तरह के कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है ये एक लाइट है, बीम ऑफ लाइट पास हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेन से, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेन है। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे प्लेन पोलराइज्ड आ रहा है। ये कंपाउंड जो एक की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हम देख सकते हैं क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो इसको या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहाँ देखिए, इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, और डी फॉर्म। इफ इट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसे बोलेंगे लेवियो रोटेटरी और एल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज रिटेंशन। नो चेंज इन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे एक सेंट्रल कार्बन एटम है और इसके चारों तरफ 4 डिफरेंट कंपाउंड अटैच है, 4 डिफरेंट एलिमेंट अटैच है। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाइस, ठीक है, तो हम देख सकते हैं खाली जो एक्स हो गया वो रिप्लेस हो गया वाई से, लेकिन जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर है वो कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, इस रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्या होता है? चेंज इन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देख सकते हैं एक कंपाउंड है, देखो ये यहाँ पे है, मैंने इस कंपाउंड में ये जो ए है और ये जो एक्स है, ये जो लाइन है ये बता रही है इन द प्लेन है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये बताना चाहता है ये अबव द प्लेन है, यानी बी जो है ये अबव द प्लेन है और सी बिलो द प्लेन है, इसलिए डैश लाइन। ठीक है, इसे डैश वेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब इसके हम y के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये x जो है y से रिप्लेस हो गया और ओवरऑल जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था स्ट्रक्चर वो भी पूरा इन्वर्ट हो गया, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्शन। ठीक है, इन्वर्शन। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन ये एक रिएक्टेंट है, इसको हमने y के साथ रिएक्ट कराया, देख सकते हैं यहाँ ये बी फॉर्म हुआ जहाँ पे इन्वर्शन हो रहा है, हम देख सकते हैं इन्वर्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक वही कंपाउंड को अगर वापस से y के साथ ये कराया, यहाँ पे रिटेंशन, यानी इस तरफ इन्वर्शन हो रहा है इस तरफ रिटेंशन। तो सपोज कीजिए ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें बोथ इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड रिटेंशन प्रोडक्ट बोथ आर फॉर्मिंग 50-50%, मतलब रेशियो दोनों का सेम हो, उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। इफ 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन ऑफ कंपाउंड ऑकर, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा व्हाट इज़ कायरलिटी, फिर हमने देखा व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव, फिर हमने देखा व्हाट इज़ इन्वर्शन, रिटेंशन, और लास्ट में हमने देखा रेसिमाइजेशन। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसको समझने की कोशिश करें। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें। थैंक यू।